हेलो। आज हम सारणी के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। हमें दिया होगा कि यदि तीन बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष को डिनोट करता है तो इसका क्षेत्रफल सारणी की मेथड से फाइंड कीजिए। हम देखते हैं पहले अगर हमें तीन बिंदु दिया होगा, सपोज दैट ये बिंदु ए x1 y1 होगा, x2 y2, बी बिंदु होगा x2 y2 और सी बिंदु हमारे पास होगा x3 y3 हो। तो इसका क्षेत्रफल हम जो पुरानी मेथड से निकाल देते हैं, मतलब जो हम क्लास 10th और 11th में पढ़ चुके थे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था 1/2 और x1 x2 x3 बाहर होते थे और अंदर होता था y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ये तो हमारा पुराना मेथड था। लेकिन हमें किस मेथड से निकालना है, सारणी की मेथड से। तो हम इस व्यंजक को या इस फॉर्मूले को सारणी की मेथड से इस प्रकार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, 1/2 जो वहाँ पे था 1/2 यहाँ भी आएगा। अब ये जो x1 x2 x3 था बाहर से, हम इसको बाई कॉलन में लिख देंगे x1 x2 x3 और जो y1 y2 y3 बचे उनको भी सेकंड कॉलम बना देंगे और बाकी जो थर्ड कॉलम बनेगा वो उसको हम एज इट इज़ 1 1 1 रख देंगे। तो इस प्रकार हमें ट्राइंगल का एरिया बाय सारणी की मदद से इस प्रकार प्राप्त होता है। फिर से एक बार फिर देखते हैं, सारणी इक्वस टू त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वस टू 1/2 सारणी लगाएंगे, x1 x2 x3 को हम पहला कॉलम बना देंगे, y1 y2 y3 को सेकंड कॉलम बना देंगे और थर्ड कॉलम में 1 1 1 को लिख देंगे। इस प्रकार हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी की मदद से यह प्राप्त होता है। अब उसमें भी था कि अगर तीन बिंदु संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता था, वो संरेख होंगे अगर ये हम कहा कि ए बी सी तीनों एक रेखा में हो तो तब संरेख होंगे। संरेख होने का मतलब हम पहले कहेंगे कि अगर वो किसी त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार होंगे। अगर वो त्रिभुज का निर्माण करते हैं और हम कह रहे हैं वो संरेख हैं तो इस प्रकार त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 0 निकलना चाहिए। तो हम वही अप्लाई करेंगे। हम कह देंगे तीन बिंदु के प्रतिबंध होने का, संरेख होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या लिखना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम इस प्रकार लिखेंगे तीन बिंदु का संरेख होने का प्रतिबंध हमें मिलेगा ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू 0। तो इस प्रकार 1/2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। तो वो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0, यह हमें संरेख के तीन बिंदु के संरेख होने का प्रतिबंध प्राप्त होता है। अब अगला है हमारे पास दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछेगा। हम क्या करेंगे, अगर सपोज दैट ये दो बिंदु इस प्रकार हमारे पास एक ये है और एक ये है, दो बिंदु आपस में जा रहे हैं, हम कहेंगे कि सपोज दैट यह किसी तीसरे अन्य बिंदु पर मिलता है। तो यही कंडीशन होगी कि तीन बिंदु अगर तीसरी बिंदु पर मिलता है तो यह तीनों बिंदु आपस में एक ही रेखा में होंगे और रेखा के संरेख होने का प्रतिबंध क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक अन्य बिंदु लेंगे। हमें क्या दिया होगा, दो बिंदु हमें दिए होंगे, ए और बी हमें दिया होगा। हम कहेंगे तथा इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कोई अन्य बिंदु पी एक्स वाई है अथवा बिंदु ए बी तथा पी क्या होंगे, संरेख होंगे। तो संरेख होने का प्रतिबंध हम लगा देंगे। जो हमने बिंदु माना था एक्स वाई, उसको हम पहला रोज बना लेंगे, x2 y2 अगला बिंदु ए बिंदु हो जाएगा, ये x3 y3 नेक्स्ट बिंदु हो जाएगा। इस प्रकार हम अगर इसको 0 पर लेंगे तो हमें जो भी क्वेश्चन मिलेगी वो हमारा दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। आइए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 4.3। 4.3 में पहला क्वेश्चन है, हमें शीर्ष दिए होंगे, इससे संबंधित हमें एरिया निकालना होगा। इसका तीन पार्ट है, एक पार्ट हम करेंगे, पहला पार्ट हम कर रहे हैं, बाकी अन्य पार्ट हम सेल्फ कीजिएगा। हमें कहा कि निम्न के प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम कहेंगे कि माना ए बी सी है, किसी त्रिभुज का शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसको ए बिंदु कह देंगे x1 y1, इसको बी बिंदु कह देंगे x2 y2, इसको सी बिंदु कह देंगे x3 y3। तो हमने इस प्रकार में ये तीन बिंदु प्राप्त हुआ है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 सारणिक x1 x2 x3 हमने पहला कॉलम बनाया, y1 y2 y3 सेकंड कॉलम बनाया और जो बचा था 1 1 1 इसको हम तीसरा कॉलम बना दिया। इस प्रकार जब हमने वैल्यूज़ पुट करी, x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, x2 की 6 है और x3 4 है, तो हमने यहाँ लिख दिए, y1 y2 y3 सेकंड में लिख दिए, बाकी 1 1 1 लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम चाहो तो C2 के अनुदिश भी खोल सकते थे, यहाँ 0 0 0 है, लेकिन हमें और इजी मिल रहा, मैं इसको 0 और बना सकता हूँ। हमें अधिक से अधिक 0 बनाने होते हैं। चाहो तो आप C2 से ओपन कर दीजिए तब भी आंसर सेम आएगा। हमने देखा कि ये जो R1 जो R2 है, R2 में से R1 कैंसिल करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, R3 में से भी R1 कैंसिल करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें और इजी मेथड से हमें सारणी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने वही अप्लाई किया, R2 में से R1 माइनस किया और R3 में से भी R1 माइनस किया
आर में नो चेंजेस। यहाँ से R2 में से R1 हमने जब माइनस किया था यहाँ तो 5 मिलेगा, 6 में से 1 घटा के 5 मिला, 0 में से 0 0, 1 में से 1 घटाया ये भी 0 मिला। इसी प्रकार 4 में से 1 घटाएंगे 3 मिला, 3 में से 0 घटाएंगे 3 मिला, 1 में से 1 घटाएंगे 0 मिला, तो हमें ये और ये 0 मिला। इस प्रकार हम क्या करेंगे, C3 के अनुदिश, ये C3 है, C1 C2 C3, C3 के अनुदिश प्रदर्शन करेंगे तो हमें ओनली ये वाला मिलेगा, बाकी ये और ये 0 हो जाएंगे। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये रोज और ये कॉलम बंद हो जाएगा, तो ओनली 3 पंजे 15 वाला ही मिलेगा, बाकी 0 हो जाएगा। इस प्रकार 1/2 बाहर से था तो हमें मिल गया 15/2, मतलब 7 से 1/2 वर्ग का इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप सेल्फ कीजिए, बहुत इजी है, सारणी की वैल्यू ही निकालनी है। अगला है, दिखाइए कि बिंदु ABC संरेख है। संरेख होने का प्रतिबंध वही है, अगर ये किसी त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो त्रिभुज बनना नहीं चाहिए, अर्थात उसका क्षेत्रफल 0 प्राप्त होना चाहिए। अगर 0 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि त्रिभुज का निर्माण नहीं करते, अर्थात बिंदु संरेख है। हमने वही किया, हमने पहले बिंदु को ABC माना, x1 x2 x3 लिख दिया, y1 y2 y3 भी लिखा और दिखाया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें लिखा और क्षेत्रफल हमारे पास 0 प्राप्त होना चाहिए। हमने वैल्यूज़ रखी ABC, x1 x2 x3, B प्लस सी प्लस ए और C प्लस बी हमारे पास y की वैल्यूज़ थी और 1 1 1 लिखा। अब देखिए इसको 0 प्राप्त करने के लिए जब हमने जो प्रूफ वाले क्वेश्चन किए थे, बड़े इजीली किए थे। यहाँ देखिए यहाँ B प्लस सी है, अगर मैं इसको C1 में ऐड कर दूँ तो हमें C1 में सारे के सारे एलिमेंट A प्लस B प्लस सी प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि अगर मैं C1 में C2 को ऐड कर दूँ तो A प्लस बी प्लस सी मिलेगा, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी मिलेगा, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी मिलेगा। इनको कॉमन लूँगा तो यहाँ भी 1 1 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 1 है, तो हमारा सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों C1 और C3 आइडेंटिकल प्राप्त होंगे। हमने वही किया, C1 में ऐड किया C1 प्लस C2, तो जब हम इसमें ABC मिला, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी, बाकी नो चेंजेस C2 C3 नो चेंजेस। अब हमने A प्लस बी प्लस सी C1 से कॉमन लिया, उभयनिष्ठ लिया, तो हमें अंदर मिलता है 1 1 1, बाकी ये नो चेंजेस नो चेंजेस। अब देखिए कि 1 और 1 मतलब C1 में भी 1 1 1 एलिमेंट है, C3 में भी 1 1 एलिमेंट है, तो इसका मान 0 प्राप्त कैसे हो जाएगा, C1 व C2 आर आइडेंटिकल, मतलब सर्वसम है, इसलिए रीजन हमें देना पड़ता है। तो इस प्रकार अगर ये 0 है हम कह देंगे कि तीनों बिंदुएं संरेख है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग का है। यहाँ पर हमें 0 ना निकाल के हमें ऑलरेडी दिया है कि जो इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 लेंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इक्वल टू 4 ले लेंगे। पहला बिंदु, इसमें भी पार्ट से हम पहला पार्ट करेंगे, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। पहला बिंदु हमारा k हो गया k,0, दूसरा बिंदु B हो गया 4,0, C बिंदु हो गया 0,2। ये हमने कहा कि A हमारा क्या हो जाएगा, x1 k, x2 x3, y1 y2 y3। हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा, तो x1 वाले यहाँ लिख देंगे, y1 वाले यहाँ लिख देंगे और 1 वाले यहाँ लिखा। तो हमने x1 के कोऑर्डिनेट लिख दिए, x1 k 40, y वाले कोऑर्डिनेट लिख दिए 0 0 2 और नंबर वाले 1 1 1 यहाँ लिख दिया। ये किसके इक्वल है, प्रश्न आंसर हमें कहा कि 4 वर्ग इकाई के बराबर है। तो यहाँ पर हम ओनली 4 ना लिख के +-4 लिखेंगे, क्योंकि सारणी की वैल्यूज है। अब हम देखा कि इसमें 2 एलिमेंट 0 है, किसमें, C2 में, तो हम C2 के अनुदिश से ओपन करेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 मिलेगा, ओनली 2 के अनुदिश हमें खोलना पड़ेगा। जब हम इसको 1/2 बाहर से था, ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, तो हमें ओनली 2 वाला मिलेगा, तो ये और ये बंद हो जाएगा, ओनली क्या मिलेगा, k और 4। हमें क्या मिला, 0 मिला, 2 × k-4 = 4। हमने इसको सॉल्व किया तो हम यहाँ से 2 वैल्यूज़ लेंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक नेगेटिव वैल्यू लेंगे। जब हम प्लस लेंगे तो यहाँ प्लस वाला वैल्यू लेंगे तो हमें k की वैल्यू 0 मिली, अगर नेगेटिव की वैल्यू लेंगे तो हमें k की वैल्यू 8 मिली। तो इस प्रकार हमें k के 2 मान प्राप्त होते हैं, k = 0 और k = 8। इस प्रकार हमें k की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, बाकी 2 पार्ट आप सेल्फ करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी अलग पार्ट है, पहला पार्ट हम कर रहे हैं, बाकी पार्ट्स आप सेल्फ कीजिए। सारणी का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाले रेखा का समीकरण हमें फाइंड करना है। वही हमने कहा, अगर हम ये 2 बिंदु हमारे पास को मिलाने वाली किसी अन्य बिंदु को से होकर जाती है तो हम इसके कोऑर्डिनेट ये ले लेंगे। हम कहेंगे कि अन्य बिंदु से जा रही है, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, सारणी का मान इक्वल टू मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हमें दिखाना होगा। तो इस प्रकार हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो हमने कहा कि 1,2 और 3,2 एंगल पॉइंट ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा कोई अन्य बिंदु पी
एक्स कोमा वाई है अतः तीन बिंदु ए बी सी संग्रेख होंगे। संग्रेख होने का प्रतिबंध क्या था, स्थानिक का मान मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो हमने यही रखा, ये अप्लाई किया। अब यहाँ देखते हैं कि हम इसको अनुदेश किसके अनुदेश को लें। पहले हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, 0 बना लेते हैं। तो ये 0 हो सकता है ना, जब हम R2 में से R1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे R3 में से R1 घटाऊंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। वही हमने लगाया, R2 में से R1 घटाया, R3 में किया R3 माइनस R1, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये 0 मिला, ये 0 मिला। R1 नो चेंजेस। सेम हमने R1 में R2 में यहीं भी अप्लाई किया। 3 में से 1 घटाया 2 मिला, 6 में से 2 घटाया 4 मिला। ऐसे यहाँ भी x माइनस ए घटाया x माइनस ए, वाई में से 2 घटाया y माइनस 2 बराबर इन 0। अब हम इस C3 के अनुदेश ओपन करेंगे। C3 के अनुदेश ओपन करेंगे, ये तो ये वाला 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ओनली ये वाला मिलेगा। तो इसके अनुदेश हम इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 और 4 और y माइनस 2। हमने इसको ओपन किया तो 1/2 बाहर से था, तो ये था हमारे पास 2y माइनस 2, ये हमने ओपन किया, ये 0 हो गया। तो हमें एक इक्वेशन जो मिलता है 2y माइनस 4x प्लस 4 कैंसिल हुए, तो हमें इक्वेशन मिली 2y माइनस 4x बराबर 0, तो y माइनस 2x बराबर 0, तो y इक्वल टू 2x ये समीकरण मिला, जो कि रेखा का अभिष्ट समीकरण होगा। इस प्रकार हमें यह दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।